हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुमुद रंजन राय और स्वागत है एक और नई वीडियो में। बाईबैक एक कारपोरेट एक्शन है जिसके थ्रू कंपनी अपने शेयर होल्डर को या जो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं या जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको अवार्ड देने के लिए जो भी उनके शेयर्स है उसको वापस खरीदती है। और आमतौर पे ये जो बाईबैक होता है वो प्रीमियम प्राइस पे होता है। तो इसको बाईबैक एक जैसे अपने शेयर होल्डर को टैक्स एफिशिएंट वे में रिवॉर्ड देने की प्रक्रिया भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी बाईबैक में अगर कोई पार्टिसिपेट करता है तो उस गेन पे कोई भी कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई नहीं होगा। और बाईबैक के कुछ और भी फायदे हैं, जैसे बाईबैक अगर कोई कंपनी बाईबैक लाती है तो उसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कम हो जाते हैं। इस वजह से उसका ईपीएस बढ़ जाता है और उसका इक्विटी कैपिटल कम हो जाता है और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाता है और कंपनी जैसे बैलेंस शीट पे और अच्छी दिखने लगती है। बाईबैक के एंटिसिपेशन में कंपनी का जो प्राइस है वो कम समय में वो एक तेजी का रुझान दिखा सकता है। तो बाईबैक के दो तरीके हैं, एक तो है जैसे टेंडर रूट और एक ओपन मार्केट रूट। दोनों ही जो तरीके हैं बाईबैक के, दोनों केस में जैसे कंपनी जैसे बाईबैक से जो भी उसके इन्वेस्टर हैं उनको बेनिफिट होता है। इन्फोसिस ने जो 9300 करोड़ का बाईबैक अनाउंस किया है वो ओपन मार्केट रूट से किया है। तो इस प्रक्रिया में होता ये है कि कंपनी एक तो पहले अपर प्राइस जो मैक्सिमम प्राइस होती है उसको डिसाइड कर देती है। जैसे ये 9300 का जो बाईबैक है इन्फोसिस का, उसमें मैक्सिमम प्राइस 1850 रुपये है। अगर इन केस मान लीजिए किसी मूवमेंट की वजह से इन्फोसिस का प्राइस 1850 हो जाता है और जो भी टाइम पीरियड, जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, इन्फोसिस कहती है कि हम अगले 6 महीने में जैसे बाईबैक करेंगे, तो अगर वो 1850 के ऊपर चला जाता है तो वो नहीं, जैसे इन्फोसिस बाईबैक नहीं करेगी। जैसे अब इसमें ये है कि जो भी शेयर होल्डर है उसके एंटिसिपेशन में अगर प्राइस मूव हो जाए, ऊपर की तरफ मूव हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन किसी शेयर होल्डर को कोई खास शॉर्टर टर्म में कोई खास फायदा नहीं होना है, क्योंकि जो जैसे टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर लेगी कंपनी, वो जो एक्सचेंज फाइलिंग में वो बताती है। तो अगर मान लो कंपनी कहती है कि हम दिसंबर से लेके और मार्च तक बाईबैक कर सकते हैं, तो उसमें ये नहीं है कि जैसे कंपनी कब किस डेट को करेगी नहीं करेगी, वो कभी भी जब भी उनको अच्छा लगेगा तब वो उसको अपने शेयर्स को बाईबैक कर सकती है, वो ओपन मार्केट। दूसरा है टेंडर रूट। तो टेंडर रूट में जनरली ये होता है कि जैसे अगर कोई कंपनी जैसे डिविडेंड देती है, बोनस देती है, तो उस पर पूरा प्रक्रिया होती है कि पहले कंपनी ने जैसे घोषणा किया कि हम डिविडेंड देंगे तो उसकी रिकॉर्ड डेट होती है और उसका फिर एक्स डेट होता है। तो ऐसे ही जैसे ये टेंडर रूट के थ्रू अगर कोई कंपनी बाईबैक करती है तो उसमें भी ऐसे ही रिकॉर्ड डेट होती है और फिर उसमें एक्स डेट होती है और फिर एक जैसे टाइम ड्यूरेशन, जैसे टाइम डिसाइड हो जाता है कि इस समय से लेके इस समय तक कोई भी जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, जो एलिजिबल शेयर होल्डर हैं, वो अपने शेयर को टेंडर कर सकते हैं कंपनी का। एक एग्जांपल के रूप में अगर समझेंगे तो टीसीएस ने इसी साल जैसे शेयर बाईबैक 18,000 करोड़ के शेयर बाईबैक का अनाउंस किया था और उन्होंने जो अपना वो प्राइस रखा था वो 4500 रुपये की रखी। तो इसमें टीसीएस के इस बाईबैक में जो रिकॉर्ड डेट थी उनकी 23 फरवरी थी। किसी के पास अगर 23 फरवरी को टीसीएस का शेयर है तो वो टीसीएस के बाईबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और जैसे उसके बाद जैसे कंपनी ने फिर जब रिकॉर्ड डेट हो गई, उसके बाद कंपनी ने अनाउंस किया कि 9 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच में जैसे जो शेयर टेंडर करने की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो जितने भी जैसे शेयर होल्डर हैं वो 9 मार्च से लेकर 23 मार्च में जैसे वो शेयर टेंडर कर सकते हैं। जितने भी टीसीएस के शेयर होल्डर थे उन्होंने 9 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच में अपने शेयर टेंडर किए। ये जैसे इसी मार्च 2022 के की ही बात है। और शेयर टेंडर के बाद जितने भी एलिजिबल शेयर थे, 23 मार्च के बाद जितने भी एलिजिबल शेयर थे, जितने टीसीएस ने परचेज किए और जितने बच गए, जितने परचेज किए, मान लीजिए कोई एक्स इन्वेस्टर है उसने 10 शेयर टेंडर किए थे तो 5 टीसीएस ने उसको बाईबैक कर लिया, तो 5 के पैसे और जो 5 शेयर जैसे बच गए वो 5 शेयर दोनों 2 दिन के अंदर ही टीसीएस ने सभी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में टीसीएस जैसी कंपनी मिलना इंडियन मार्केट में एटलीस्ट बहुत ही। इस बाईबैक में इन्वेस्टर का मूड तब बदला जब ये बाईबैक का अनाउंस हुआ। उसके बाद इन्होंने टीसीएस के जो प्रमोटर हैं टाटा सन्स, उन्होंने कहा कि टाटा सन्स भी इस बाईबैक में पार्टिसिपेट करेंगे। तब जितने भी टीसीएस के इन्वेस्टर थे उनका मूड
मतलब उनका मूड बिगड़ उस समय 4000 के एबव ट्रेड कर रही थी, और तब से लेके अब तक टीसीएस फिर उस लेवल को, जो भी बाईबैक का जो मतलब रेट था 4500 रुपये, उसको टच नहीं कर पाई। तो ये था शेयर बाईबैक। अगर आप जैसे सही से शेयर बाईबैक को समझ जाते हैं तो बीएससी की वेबसाइट पे टाइम टाइम पे अपडेट होता रहता है। जो भी मतलब अगर कोई कंपनी कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है या उसके लिए अगर कोई मतलब मीटिंग बुलाती है तो उसको वो पहले एडवांस में सूचित करती है। तो कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी जैसे बाईबैक के लिए मतलब अनाउंस करती है कि हम बोर्ड मीटिंग बुला रहे हैं, उसमें बाईबैक को कंसीडर किया जाएगा। तो इससे एंटिसिपेशन में भी कई बार शेयर जैसे 10 से 20% मतलब वो एक ऊपर के साइड में मतलब उन शेयरों के प्राइस में, उस शेयर के प्राइस में तेजी दिख सकती है जिस कंपनी ने अपना एक्सचेंज पे ये इन्फॉर्म किया कि हम एक बाईबैक कंसीडर करने के लिए बैठक कर रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और